तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने प्रश्नावली 1 तक कंप्लीट कर लिया था और उसके हमने सारे सवाल कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, तब यहाँ ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि इसको समझने के लिए वो वाली वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि फलन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, वन वन ऑन टू तुम्हारा फंक्शन क्या होता है, वन वन के बारे में यानी एक की आच्छादक क्या होता है, वो चीज़ सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको प्रतिलोम फलन से पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ, जैसे हमारे पास में मान लो f तुम्हारा x से y में कोई तुम्हारा फलन है, ठीक है, और इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर तुम्हारा मान लो 2x प्लस 1 है। ठीक है, 2x प्लस 1 है। अब x मान लो तुम्हारा n के लिए है, यानी x तुम्हारा क्या है, और जो y है तुम्हारा वो भी तुम्हारा n ही है, यानी डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। तो इसको मैं n से n में लिख सकता हूँ और इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 1, और जो x है वो तुम्हारा इस डोमेन में से आता है, ये बात हमको पता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ आप समझना प्रतिलोम फलन समझने से पहले। तो देखो यदि अब x तुम्हारा n है, देखो x तुम्हारा क्या है, n है, और ये दूसरा x भी y तुम्हारा क्या है, ये y जो है वो भी n ही है, और जो x है तुम्हारा वो भी n ही है। तो देखो इसमें इस प्रकार से अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से अवयव होंगे अनंत तक, और इसमें भी इसी प्रकार के होंगे, ये भी n ही है ना, इसमें भी इसी प्रकार के होंगे। तो एक चीज़ समझो, यदि मैं x बराबर मान लो 1 ले लिया, मैंने एक अवयव ले लिया, तो यहाँ से f ऑफ 1 कितना आएगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 एकम 2 प्लस 1 3 आ गया। और अगर x बराबर 2 ले लूँगा तो f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 इसमें रखो तो 2 दूनी इसमें रखो, x बराबर 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5 आ गया। और x बराबर अगर मैं 3 रखूँगा तो f ऑफ 2 कितना आ गया, यानी 7 आ गया तुम्हारा। और x बराबर अगर मैं 4 रखूँगा तो कितना आ गया, 4 तुम्हारा ये 2 दूनी 2 चौक 8 1 9 आ गया। और x बराबर अगर 5 रखूँगा तो f5 बराबर 11 आ जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार से ये इधर बढ़ते चले जाएंगे, इधर बढ़ते चले जाएंगे। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं x का मान 1 रख रहा हूँ तो उसका प्रतिबिंब मुझे y में 1 ही मिल रहा है। अगर मैं x का मान 2 रख रहा हूँ तो मुझे y का प्रतिबिंब 1 ही मिल रहा है y में। x का मान अगर 3 रख रहा हूँ तो y में प्रतिबिंब 1 ही मिल रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि 2 और 3 का प्रतिबिंब कोई एक अवयव मिल जाए y में। ऐसा होता है बहु एकी में होता है, अंतरक्षेपी में, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन ये कंडीशन कहाँ की, जब एक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब मिले, एक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब मिले, एक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब मिले। ठीक है, और इसी प्रकार से जब हम करते चले जाएंगे ऐसे करके करते चले जाएंगे तो y में बहुत सारे x के अवयव के बहुत सारे प्रतिबिंब मिल जाएंगे। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो जब एक ही अवयव x के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिले तो ये कंडीशन तो हमारी किस में होती है, 1 1 में होती है भाई। 1 1 में ये होती नहीं होती है भाई, एक ही प्रतिबिंब के लिए एक ही अवयव मिले। ये हमने पढ़ी थी ना कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो इसका मतलब है कि x1 बराबर x2 होगा। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर x1 और x2 की इमेज अगर आपस में बराबर हैं तो वो अवयव भी बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखो कोई सा भी x1 x2 कोई सा भी बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी क्या अलग हैं। इसका दूसरा परिभाषा होता है कि अगर fx1 तुम्हारा fx2 के बराबर नहीं है तो यहाँ से क्लियर होता है कि x1 x2 के बराबर भी नहीं होगा। ये भी 1 1 की परिभाषा होती है। ठीक है, इसको ऐसे आप लिखो चाहे इसको ऐसे सिद्ध करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी हमने निकाले थे ये वाली चीज़ें जितनी भी हमने की थी, तो उसमें देखो किसी भी अवयव की जो प्रतिबिंब था वो बराबर नहीं था, तो अवयव भी बराबर नहीं थे। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, एक एकी के लिए।
ठीक, ये हमने एक एक के लिए पढ़ ली थी। और हमें आच्छादक के लिए क्या पढ़ना था कि अगर आच्छादक के लिए हमने पढ़ा था कि एफ एक्स बराबर हम वाई मान लेंगे जब भी हमें इस प्रकार का फंक्शन दिया होगा 2x+1। अगर मुझे इसको 1 दिखाना है तो मैं इस परिभाषा से करता हूँ कि 2x+1 बराबर वाई रख दिया, तो यहाँ पर 2x बराबर y-1 हो गया, तो x बराबर तुम्हारा y-1/2 हो गया। अब मैं ये मान कहाँ रखता हूँ, ये मान मैं एफ एक्स बराबर 2x+1 में रख दूँगा। तो एफ y-1/2 बराबर 2 गुणे y-1/2 +1, यहाँ से 2 से 2 गया तो कितना बचा y-1 और +1 1 से 1 गया तो कितना आ गया y आ गया। तो जब y आ जाता है, जब y आ जाता है तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन होता है। यहाँ से ये ऑन टू सिद्ध हो गया। ठीक, लेकिन एक चीज़ समझो आप, ऑन टू के लिए सिंपल, अगर मैंने आपको क्या बताया था ऑन टू के लिए, मैंने ये बताया था कि इसमें जो y में है पूरा का पूरा y समुच्चय, तुमको पूरा का पूरा जो y सहप्रांत है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने क्लियर देख लिया है कि पूरा y हमको मिल रहा है। ठीक है, आप नंबर बढ़ाते चले जाओगे, देखो इसमें कोई नंबर का वो नहीं है भाई, कितने भी आप वास्तविक क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें क्या कहते हैं नंबर की कोई वो नहीं है, मतलब अनंत नंबर है। तो यहाँ से आप निकालते चले जाओगे तो आपको पूरा का पूरा ये वाला n मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा ऑन टू हो गया। क्लियर, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि देखो जैसे देखो अब प्रतिलोम के बारे में हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। जैसे हमने देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास में एफ एक्स से वाई में कोई फलन है, ठीक, और इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर वाई, इस प्रकार से परिभाषित है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स ये हो गया तुम्हारा, वाई ये हो गया, ठीक, तो इसका प्रतिचित्रण ऐसे बना दिया, तो ये एफ एक्स तुम्हारा वाई से चला गया, तो ये फलन होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसका कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए भाई, इसका कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी डोमेन होती है, यानी सहप्रांत, ठीक है, आप हिंदी में लिख लेना, और ये तुम्हारी कोडोमेन होती है। तो फलन के लिए कंडीशन होती है कि जो डोमेन है उसमें कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। फलन के लिए हमने कंडीशन पहले ही पढ़ रखी है कि डोमेन में कोई सा अवयव छूटना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें किसी भी एक अवयव की 2 प्रतिबिंब ना मिले, किसी भी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब ना मिले। प्रतिबिंब कहाँ मिलते हैं, वाई में, तो एक अवयव के 2 प्रतिबिंब ना मिले और कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये फंक्शन की कंडीशन होती है। तो ये तुम्हारा फलन हो जाता है। लेकिन अब प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम जो देखो x से y में है, अगर मैं इसे y से x में कर दूं तो और इधर इन्वर्स आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिलोम फलन। x से y में जाएगा ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फलन हो जाता है, और y से x में जाएगा और f को f इन्वर्स से डिनोट कर देंगे तो ये तुम्हारा प्रतिलोम फलन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना, अब इसके लिए ये डोमेन होगी ना y, भाई जो हमने फंक्शन यहाँ पर लिया था इसके लिए, इस वाले के लिए f के लिए ये कोडोमेन थी, लेकिन यहाँ पर प्रतिलोम इन्वर्स के लिए ये तो डोमेन होगी ना, जो पहले होता है वो डोमेन होता है, और जो x हो गया वो कोडोमेन हो गया। अब हमने फलन के लिए क्या पढ़ रखा है कि इसमें कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए भाई, इसमें कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो अभी मैंने एग्जाम्पल पे बताया था कि इसमें जब कोई सा अवयव नहीं छूटेगा तो ये ऑन टू होता है, पूरा का पूरा समुच्चय मिल जाता है, तो ये क्या होगा, ऑन टू हो गया ना। और अगर ये फलन होगा भाई, फलन तो हो गए तभी प्रतिलोम फलन निकालना है, तो इसमें हर एक अवयव का क्या कहते हैं प्रतिबिंब भी मिला होगा, किसमें, इसमें वाई में, फलन के लिए इसमें मिला होगा। तो क्या यहाँ पर अब एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इसका कोई सा अवयव छूटा हुआ नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है ऑन टू तो है, आच्छादक तो है, और इसके हर एक अवयव की हर एक अवयव का एक ही इमेज मिलेगा, हर एक अवयव का एक ही इमेज मिलेगा। ये वाली बात फंक्शन में ही, क्योंकि फंक्शन के लिए क्या थी, फंक्शन के लिए डोमेन थी और मतलब प्रांत, तो वहाँ पर कंडीशन पड़ी थी कि इसमें एक अवयव के लिए एक ही इमेज मिलेगी। ये बात हमने क्लियर कर ली थी। जब एक फंक्शन के लिए एक ही इमेज मिलेगी, तो अभी हमने एग्जांपल किया था कि हर एक अवयव के लिए अगर यूनिक इमेज मिले सहप्रांत में, तो वो क्या होता है, 1 1 भी होता है,
भाई 1 1 भी होता है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ सहप्रांत है, ये डोमेन है, तो ये तो कंडीशन वैसे भी फुलफिल हो जाएगी। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो इसमें कोई सा अवयव छूटेगा नहीं और हर एक अवयव की यूनिक इमेज मिलेगी, तो ये तुम्हारा 1 1 भी हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो अब प्रतिलोम फलन के लिए, हाँ देखो इसको मैं बता दूं, ऐसे भी करते हैं। एफ एक्स बराबर अगर वाई दिया है वहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो वाई आ रहा है वो इससे आ रहा है, ये डोमेन है, ध्यान रखना, ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है प्रतिलोम फलन के लिए, ठीक है जी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपको? मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब फंक्शन की परिभाषा जो बोलती है फलन, प्रतिलोम फलन की, वो ये बोलती है, देखो मैं लिख देता हूँ। देखो, समुच्चय x से y में फलन f x से y का प्रतिलोम फलन जिसे f इनवर्स से प्रकट किया जाता है केवल तभी परिभाषित किया जा सकता है जब f तुम्हारा एकाएकी और आच्छादक हो। ये बात हमने क्लियर कर ली थी अभी, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था उसमें हमने क्लियर कर ली थी कि भाई एकाएकी आच्छादक होगा ही होगा, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन वो होता है जब जो f है तुम्हारा x से y में कोई भी फलन है, जब ये वाला फंक्शन एफ एक्स बराबर y है, जब ये वाला फंक्शन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, x1 बराबर x2 और एफ एक्स बराबर y, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। यानी जो f है तुम्हारा वो तुम्हारा 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए, यानी एकाएकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत? ठीक है, अगर क्लियर हो गई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल समझेंगे। ये थ्योरी मैंने आपको बता दी है, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल जो सवाल वाला पार्ट होगा वो अगला होगा, तो उससे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो आप, अगर उदाहरण मैं जब आपको करवाऊँगा तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो आप जो मैंने अभी बताया आपको इसको दोबारा तिबारा देखिए, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, ठीक है। मोटा मोटा बस यही होता है प्रतिलोम फलन, कि जो फलन है तुम्हारा जो पहले से दिया वो तुम्हारा 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी तुम्हारा प्रतिलोम फलन परिभाषित हो सकता है। और उसे इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, एफ इनवर्स वाई से एक्स, और ये तुम्हारा एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। और आरजे मैथमेटिक्स के साथ पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।